ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने किला बचाने का चैलेंज, किसान तहरीक असरअंदाज। कोरोना से मुतालिक उसूलों की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना वसूल दिल्ली हुकूमत। बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ पोस्टर लेकर मुजाहरा कर रहे मकामी अवाम। पंजाब में टिकट खरीद फरोख्त करने वाले का जहन्नम तक ताक़ुब करूँगा और जेल भेज करूँगा, केजरीवाल का बयान। नफरत अंगेज़ तकारीर की खिलाफ वर्जी पर उत्तराखंड हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में 15 मार्च तक तौसीए। ओमिक्रॉन से हर एक मुतासिर होगा, बूस्टर डोज भी काम नहीं आएगी, तिब्बी माहिर। लॉकडाउन के दौरान होटल मैनेजर बना फूड डेवलप एग्जीक्यूटिव, अब भी हुए मजबूर। न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग पर लगी रोक हटी, वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बार का हुक्म दिया। बरामदात ना बढ़ें तो दोबारा IMF से मदद लेने पर मजबूर होंगे, इमरान खान का बयान। आने वाले दिनों में बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा मुतवक्किल। फ़िलिस्तीनी मुसालहती मुज़ाकरात में शिरकत की गर्ज से रूस की जानिब से हमास को दावतनामा। हम पूरे आज़म के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे, सदर एर्दोगान का बयान। मोगादिशु में कार बम हमला, 10 अफराद हलाक। पुतिन मुल्क में कोविड-19 केसों में अचानक इजाफा हो सकता है। चीन इज्तिमाई टेस्टों का दूसरा मरहला शुरू हो गया। चीन ने अमरीकी फ़िज़ाई कंपनियों की चीन के लिए परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। शिमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक कर दी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ। जिन्हें आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में मगरबी यूपी के 11 अजला की 58 असम्बली सीटों के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी। मगरबी यूपी में बीजेपी की 2017 की कारकर्दगी देखें तो यहाँ उसे 54 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इंतखाब में चैलेंज अलग हैं। बीजेपी के सामने इस बार किला बचाने का चैलेंज रहेगा। दूसरी तरफ किसान तहरीक से मिले फ़ायदे के बाद अपोजिशन पार्टियों की यहाँ ज़मीन मजबूत नज़र आ रही है। साल 2017 की इंतखाब में मगरबी यूपी में मेरठ की 7 असम्बली सीट में से 6 बीजेपी के हिस्से में गई थी, जबकि 1 सीट बीजेपी की साबिक रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराने वाले रफ़ीक अहमद की वजह से समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। मुजफ्फरनगर में सभी सीटें बीजेपी के हिस्से में गईं। शामिल की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इसी बागपत में 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर RLD ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में छपरोली रुकन असम्बली ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। नाज़रीन दिल्ली में कोरोना बहरान की सबब आयद पाबंदियों के दरमियान उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। दिल्ली हुकूमत के मुताबिक 11 जनवरी को कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर 1.10 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया है। 63 FIR दर्ज की गई हैं। नाज़रीन उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी के लिए परेशानियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ वज़रा और अरकान असम्बली पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवाम भी बीजेपी की तय अपनी नाराज़गी का मुजाहरा लगातार कर रहे हैं। कई मकामात पर लोगों ने बीजेपी अरकान असम्बली के बायकाट और बीजेपी को वोट न देने का आज़म जाहिर किया है। इन मकामात में से एक मुजफ्फरनगर भी है, जहाँ बीजेपी रुकन असम्बली प्रमोद ओटवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा उरूज पर है। 12 दिसंबर की सुबह प्रमोद ओटवाल के खिलाफ जोरदार मुजाहरा करते हुए न सिर्फ गाँव में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर चश्मा कर दिया, लेकिन रुकन असम्बली को 2022 में वोट न देने की बात भी कही है। नाज़रीन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब असम्बली इंतखाबात के टिकट फरोख्त करने के इल्ज़ाम के बाद बुध के रोज़ दावा किया है कि अगर इल्ज़ाम साबित हो गए तो बदउनवान शख्स को जेल भेज कर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई मुखालिफ जमातें इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट बांट रही है। अगर कोई ये साबित कर दे तो वो 24 घंटे में टिकट खरीदने और बेचने वाले को पार्टी से निकाल बाहर कर देंगे। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ सहाफ़ी कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की साबिक जज अंजना प्रकाश की उस अर्जी पर समाअत करते उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था।
चीफ जस्टिस एन वी रमणा की सरबराही वाली जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली व मुश्तमिल बेंच ने अर्जी गुजारों को इजाज़त दी कि वो 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली मुजव्वज़ा धर्म संसद को रोकने की दरख्वास्त के साथ मकामी हुक्काम से रुजू करें। नाज़रीन, महकमा इनकम टैक्स ने साल 2021 और 22 की रिटर्न दाखिल करने के साथ ही मुख्तलिफ किस्म के ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी करने का फैसला किया है। इसके तहत साल 2021 और 22 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, जिसमें तोसी करते हुए 15 मार्च 2022 कर दी गई है। नाज़रीन, हुकूमत के आला तिब्बी माहिर डॉक्टर जयप्रकाश मल्यल का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तकरीबन नाकाबिल तस्खीर है और इससे हर एक मुतासर होगा। NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना कोई खौफनाक बीमारी नहीं रही। नई स्ट्रेन का असर बहुत हल्का है और बहुत कम लोगों को अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आ रही है। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जयप्रकाश मल्यल ने कहा, ओमिक्रॉन ऐसी बीमारी से जिस पर हम काबू पा सकते हैं। हम लोगों में से बहुत से तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि उससे मुतासर हो गए। मुमकिन तौर पर 80% से ज़्यादा अफराद को ये मालूम भी नहीं चलेगा कि उन्हें कब लगा। नाज़रीन गिरामी, टीवी रेटिंग में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC बार्क ने बड़ा फैसला करते हुए न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग पर रोक लगा दी थी। ताहम अब इस रोक को हटा दिया गया है। सरकार ने फिर से उसको शुरू करने के लिए कहा है। इत्तलात और नशियात की वजारत बाग से न्यूज़ चैनलों के लिए टीवी रेटिंग फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर मुल्क की बरामदात में तेज़ी से इजाफा ना हुआ तो उनकी हुकूमत दोबारा बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से मदद लेने पर मजबूर होगी। रोज़नामा डॉन ने बुध को इत्तला दी। इमरान खान ने बात रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतिमाम 14वीं इंटरनेशनल चैम्बर समिट 2022 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही थी। नाज़रीन, सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और विजिट एक्टिविटी के रुकन सईद बाहशवान ने तवक्को ज़ाहिर की कि अगले 3 महीनों रजब, शाबान, रमज़ान के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन उम्रा की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा, इजाफा ऐसे वक्त में होगा जब सऊदी अरब में कोरोना की पाबंदियाँ उठने के बाद मुतादिद ममालिक के मुसाफिरों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। उनका मानना था कि हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन की मक्के मुकर्रमा तक तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब उज़्बेकिस्तान, लीबिया, मिस्र, तुनिस, अलजायर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत से उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन, तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के ज़िम्मेदार मूसा अबू मरज़ूक़ का कहना है कि फ़िलिस्तीन मुसालहती मुज़ाकरात में शिरकत की गर्ज से उन्हें रूस से दावतनामा मौसूल हुआ है। अबू मरज़ूक़ ने टेलीविज़न चैनल अक्सा से इंटरव्यू में बताया कि बतौर हमास हम फ़िलिस्तीन की कौमी यकजहती और तक़वीद के लिए किसी भी दावत को मुस्तरद नहीं करते। उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात में शमूलियत की वाहिद शर्त फ़िलिस्तीनी अवाम के मुस्तकिल दावे में किसी किस्म की अदमी रियायत और हक़ीक़ी सियासी शराकत है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि हम दहशतगर्दी का उसकी जड़ बुनियाद से ख़िलाफ़मा करना जारी रखेंगे। उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के कौमी असम्बली ग्रुप इजलास से खिताब किया। खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कामयाब जद्दोजहद के बारे में बात करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को दरपेश दहशतगर्दी के ख़तरे की हम जड़ बुनियाद से बेखुनी करते रहेंगे। जिस भी जगह को आप दहशतगर्दी के गढ़ के तौर पर देख रहे हैं, वहाँ हम अपनी फ़ौजी जवानों, पुलिस जवानों और सिक्योरिटी मुहाफ़िज़ों की शक्ल में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में कार बम धमाके से 5 हिफाजती एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। बनादर सूबे के नायब गवर्नर अली यारा अली के मुताबिक वाबरी नामी इलाके में एक कार बम धमाका हुआ जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं। अली ने बताया, इस धमाके में मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए जबकि हलाक शुदगान में 5 फौजी भी शामिल हैं। मोगादिशु पुलिस अफसर अब्दी फत्ताह हसन का कहना है कि हमला शबाब दहशतगर्द तंजीम ने किया है। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतनबा किया है कि कोरोना वायरस केसों की तादाद में अचानक इजाफा हो सकता है। पुतिन ने हुकूमती अराकीन के साथ ऑनलाइन इजलास में मुल्क में वबा की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद का मौजू रूस दुनिया भर में एजेंडे का मौजू है। वबा अभी तक माशरे में बेइत्मीनानी का सबब बनी हुई है। सदर पुतिन ने कहा कि बिलाशुबा इस वक्त हम एक ऐसे मरहले में है कि जहाँ किसी भी वक्त कोरोना केसों की तादाद में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर पहले शहर तैयीन में इज्तिमाई टेस्टों का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। तैयीन बीमारियों के कंट्रोल मरकज़ ने जारी करदा बयान में कहा है कि पहले मरहले के टेस्ट मुकम्मल होने के बाद आज टेस्टों का दूसरा मरहला शुरू हो गया। 14 मिलियन आबादी के हामिल शहर में इस वक्त तक 12 मिलियन टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 7.8 मिलियन टेस्टों के नतीजे निकल आए। नाज़रीन गिरामी में चीन ने बाज़ अमरीकी फ़िज़ाई कंपनियों की चीन के लिए परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। इत्तलात के मुताबिक बाज़ अमरीकी फ़िज़ाई कंपनियों की चीन के लिए परवाज़ों पर पाबंदी का फैसला माह दिसंबर के अवाखिर में
मुल्क में दाखिल होने वाले बाज़ मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत निकलने की बात किया गया। अमेरिकन एयरलाइंस फ़िज़ाई कंपनी के जारी करदा बयान में कहा गया कि जनवरी के अवाखिर फरवरी के आगाज़ में डलास फोर्ट वर्थ से शंघाई के लिए मुतवक्किल 6 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, शिमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का ऐलान किया है। शिमाली कोरिया खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुल्क में कल सुबह के वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। तजुर्बे को शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने भी देखा है। हाइपरसोनिक मिसाइल ने 1000 किलोमीटर मसाफत पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी